दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फ्यूचर पॉइंट में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो दोस्तों, भारत के हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी सेना को भी लगातार ताकतवर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियारों का प्रदर्शन कर रही है। इस बीच भारतीय सेना ने हाल ही में अपने एक शानदार हथियार का प्रदर्शन किया। यह लाया तो गया था सोवियत संघ से, लेकिन इसे भारत में ही अपग्रेड करके और खतरनाक बना दिया गया। इस दोनाली ऑन टू कैनन का नाम है जेनितेनिया। उसका नोक भारतीय सेना के पास ऐसे करीब 470 हथियार हैं। इन्हें सोवियत संघ से खरीदने के बाद में भारत में ही अपग्रेड किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है ताकि यह दुश्मन को ट्रैक कर सके, पहचान कर सके, हमला कर सके। भारतीय सेना ने उसका वीडियो भी जारी किया है। चलिए अब जानते हैं क्या है इसकी पूरी खासियत। दरअसल इसका पूरा नाम है जो 23 एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम से कम ऊंचाई पर उड़ रहे आसमानी खतरों को खत्म किया जा सकता है। यह गन सिस्टम गैस ऑपरेटेड एक्शन पर काम करती है। वन टोकन सिस्टम का वजन 0.95 टन है। लंबाई 10 मीटर होती है। इसमें नली की लंबाई 6.5 फीट है, यानी लंबी दूरी तक इसके गोले हमला करने में सक्षम है। पूरे सिस्टम की चौड़ाई 9.5 फीट, ऊंचाई 4 फीट है। इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक गनर और दूसरा कमांडर। इसमें 23 मिलीमीटर कैलिबर के गोले लगते हैं। यह -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +90 डिग्री तक के कोण पर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है, वह भी 360 डिग्री घूमती हुई। यह हथियार 1 मिनट में 2000 गोलियां दाग सकता है। 2 किलोमीटर तक यह एकदम सटीक हमला करने में सक्षम है। गोलियां 50 राउंड की बेट के तौर पर लगाई जाती है। इसमें 4 तरह की गोलियां लगाई जा सकती हैं, जैसे BZT, OFZ, OFZT और एप्स्ट। इसमें सबसे कम स्पीड में BZT चलती है कि 970 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की तरह बढ़ती है। वही FZ और वो FJT 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ती है। जबकि सबसे तेज गोली APDST है। यह 1220 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी गाड़ी पर लगाया जा सकता है, या फिर इसे आप सीमा पर तैनात कर 2 ट्रक से बांध कर ले जाया जा सकता है, या फिर विमान में लोड करके ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। भारत में मौजूद इस हथियार में से 320 तो खींचकर तैनात करने वाले सिस्टम है, जबकि बाकी बचे हथियार ट्रकों पर तैनात है। खैर, चीन हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ दुश्मनी की नजर रखने वाले देशों को यह बात समझ में आ जाना चाहिए। दुनिया की 2 महाशक्तियों यानी रूस अमेरिका का कोई एक घनिष्ठ मित्र है तो वह है भारत, और भारत के एक इशारे पर दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी बड़ा खेल हो सकता है। इसलिए दुश्मन को चुपचाप अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत के आंतरिक मामलों में नहीं, आपका क्या कुछ कहना है? इसका खतरनाक हथियार को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति की टेबल पर जैसे ही कर्ज वाली फाइल पहुंची, वैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति की अकड़ ढीली हो गई और शुरू हो गया बैठकों का दौर, क्योंकि अब मालदीव्स के राष्ट्रपति को फिर से भारत के साथ संबंधों को सुधारना है। मालदीव की मौजूदा सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है कि कैसे भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से ठीक किया जाए, क्योंकि भारत का बकाया मालदीव्स को समय रहते ही चुकाना है, वरना कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा।
मालदीव के पास कर्ज वाली फाइल पहुंची तो मालदीव के राष्ट्रपति यह देखकर हैरान हो गए कि इस कर्ज को चुकाएंगे कैसे, और अब इसी पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से सलाह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के लिए भी पहुंच गई। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मोइजू को अपने देश के आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए पड़ोसी देश भारत से बातचीत करनी चाहिए। यह बयान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहिम मोहम्मद शोले का था। शोले की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू को दुनिया भर में चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जा रहा है और वह चीन से भारी भरकम कर्ज लेने की तैयारी में है। इब्राहिम चोली ने भारत से मालदीव को कर्ज चुकाने के लिए कुछ राहत देने की अपील भी की। शोले ने आगे कहा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट जिससे पता चलता है कि मोइजू कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भारत से बात करना चाहते हैं। बता दें, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव में मोइजू ने शोले को हरा दिया था। मालदीव की मीडिया से चर्चा करते हुए शोले ने कहा कि मालदीव के सामने जो आर्थिक चुनौतियां खड़ी है उसमें कहीं भी भारत के कर्ज का रोल नहीं है। कर्ज के मामले में सबसे पहले चीन आता है। मालदीव पर चीन का 18 बिलियन मालदीवियन रुपया का कर्ज है, जबकि भारत का महज 8 बिलियन मालदीवियन रुपया भारत के मामले में मालदीव को 25 साल के अंदर भुगतान करना है। हालांकि मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी हमारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें जिद छोड़नी होगी और बातचीत करनी होगी। ऐसी कई पार्टियां हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन मोइजू समझौता ही नहीं करना चाहते। पूर्व राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह जरूरी है कि मोइजू जो अभी स्ट्रक्चरिंग को तेजी से तेज करें। पूर्व राष्ट्रपति ने आगे यह भी कहा कि सरकार जनता को धोखा दे रही है। एमएडीपी सरकार के समय शुरू की गई परियोजनाओं को दोबारा शुरू कर रही है। उन्होंने भारत के सैन्य कर्मियों को लेकर के भी बयान दिया, जो मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 विमान प्लेटफार्म पर तैनात 28 भारतीय सैनिक कर्मियों को 10 मई तक पूरी तरह से वापस बुलाने की मांग की बता दे। भारत और मालदीव के बीच विवाद तब बढ़ गया जब मालदीव ने भारत के सैन्य कर्मियों को वापस भारत भेजने के लिए कहा था और कड़ा रुख अपनाया था। इसके साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर पहुंचे। तकरीबन 20 एमओयू साइन किया, जिसका अब तक कोई सार्वजनिक जिक्र भी नहीं हुआ। तुर्की से आई ड्रोन भी मालदीव के भारत के खिलाफ मोर्चे को दिखाने के लिए काफी था। मालदीव ने पिछले कुछ महीनों में भारत के खिलाफ बहुत कुछ कर लिया है और अब भारत से मदद की उम्मीद के बीच मोइजू को बहुत काम करना है, जिसमें उसे सबसे पहले भारत को मनाना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। जय हिंद।